महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण घीसा एक दिल को छू लेने वाली कथा है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका यह बतलाती है कि सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी वही कहलाता है जो अनुशासन में रहता है, हमेशा सत्कर्म करता है, जिसके मन में अपने शिक्षक के प्रति आदर भाव होता है, जो अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। इस पाठ में आए घीसा के अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं। तभी तो आज भी महादेवी वर्मा की स्मृति से घीसा नामक विद्यार्थी धूमिल नहीं हुआ है। अर्थात लेखिका की याद में बार बार घीसा का डरा सहमा सा चेहरा सामने आ जाता है। लेखिका को गंगा पार झूसी के खंडहर और आसपास के गांवों से बहुत लगाव था। वहां पर समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह प्रतिष्ठित लेखिका होने के बावजूद भी जब भी अवकाश मिलता तो इन गांव के बच्चों के साथ अपना समय बिताती, उन्हें पढ़ाती लिखाती तथा स्वच्छता का महत्व बताती। लेखिका गांव के उन बच्चों को पीपल के पेड़ की घनी छाया के नीचे पढ़ाने लगी। वे सभी बच्चे जिज्ञासु तथा दुर्बल शरीर वाले थे, यानी कमजोर। उन सब में घीसा एक ऐसा बालक था जो अत्यधिक गरीब, दुबला पतला व कुपोषण का शिकार था। वह सबसे पीछे दुबक कर बैठ जाता। अन्य सभी लड़के उससे खिंचे खिंचे यानी दूर दूर रहते थे, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने घीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने घीसा के इस कुरूप नाम का रहस्य भी बताया कि घीसा के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में कोई देखने वाला नहीं था। उसकी माँ उसे एक ओर लिटाकर मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब वह पेट के बल घसीटता रहता था। इसी कारण उसका नाम घीसा पड़ा। यह कथा सुनकर महादेवी वर्मा उसकी ओर आकर्षित हो गई। शनिवार को घीसा अपने दुर्बल यानी कमजोर हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था। रविवार को वह फिर उस स्थान को साफ कर गंगा के किनारे अपनी गुरु साहिबा की प्रतीक्षा करता। उनको देखते ही खुशी होती और दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंच जाता। एक बार जब लेखिका स्वच्छ रहने का सलाह देती है तो घीसा गीला कुर्ता पहनकर आ जाता है। एक दिन लेखिका उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 किलो जलेबियां ले गई। प्रत्येक को 5-5 जलेबियां मिली। सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी जलेबियां खा ली, किंतु घीसा अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए, एक अपने पिल्ले के लिए तथा बची हुई 2 स्वयं खा ली। अचानक लेखिका की तबीयत खराब होने की वजह से बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम उन्हें स्थगित करना पड़ा। बच्चों से विदा लेते समय घीसा कहीं दिखाई नहीं दिया। शाम के समय नंगे बदन घीसा दोनों हाथों में एक बड़ा तरबूज लेकर आया। वह अपना नया कुर्ता बेचकर गुरु साहिबा के लिए तरबूज उपहार लाता है। तरबूज मीठा है या नहीं यह देखने के लिए वह तरबूज को कटवाता है और लेखिका से बोलता है कि यदि आप तरबूज ना लेंगी तो मैं रात भर रोऊंगा, और अगर आप तरबूज स्वीकार करती हैं तो मैं पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहूँगा। यह सुनकर लेखिका भाव विह्वल हो उठी कि ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। दोबारा लेखिका फिर किसी अवकाश के वक्त वे गंगा किनारे इन बच्चों के बीच आती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि घीसा तो भगवान का प्यारा हो गया, तो अन्य बच्चों में उसकी छवि ढूंढती है। इस प्रकार महादेवी वर्मा को अपने कार्य में निस्वार्थता, संलग्नता उन बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। धन्यवाद।